इस कलिकाल में तुलसी बाबा ही मानो वाल्मीकि जी के अवतार है, वाल्मीकि जी के अवतार। संस्कार तो पूर्व जन्म का, भक्ति तो पूर्व जन्म की, वो तो पत्नी की एक शब्दों ने, चिंगारी ने काम कर दिया और तुलसी तुलसीदास बना। तुलसीदास जी महाराज उत्तर प्रदेश में ही राजापुर जो गांव है वहां उनका जन्म हुआ। उनके पिताजी का नाम था श्री आत्माराम दुबे। जरा ध्यान से सुनिएगा, तुलसीदास जी का चरित्र भी बड़ा प्यारा है। हम जिनकी कथा सुनने जा रहे हैं उस कथा को जिन्होंने गाया है उन संत के बारे में तो जान लें। तुलसीदास जी महाराज के पिताजी का नाम था आत्माराम दुबे। इनकी जो माता जी थी उनका नाम था हुलसी। क्या नाम था? हुलसी। अब इनका जो जन्म था ना वो मूल नक्षत्र में हुआ था, मूल नक्षत्र में। और जब मूल नक्षत्र में इनका जन्म हुआ तो परिवार वालों ने अनिष्ट के संकेत से, क्योंकि मूल नक्षत्र में जिनका जन्म होता है तो भय रहता है कि कुछ अनिष्ट ना हो जाए, इस भय से इनकी जो दासी थी माता हुलसी की, जिसका नाम था चुनिया, उनको इन्होंने अपने बेटे को दे दिया। विद्वानों ने जब जन्म पत्रिका देखी तुलसीदास जी महाराज की तो कहा कि अगर इसका लालन पालन आपने किया तो कुछ अनिष्ट हो सकता है। तो लालन पालन के लिए उस बालक को अपनी दासी चुनिया को दे दिया माता हुलसी। और चुनिया जो थी कुछ दिनों बाद दुनिया से चली गई। जो दासी चुनिया थी कुछ दिनों बाद दुनिया से गई। अब देखो आप, संत के जीवन में भी कितनी कठिनाइयां आती, कितनी परेशानियां आती। तुलसीदास जी महाराज थोड़े बड़े हुए, दासी चुनिया ने बहुत दिनों तक लालन पालन की। जब थोड़ी बड़ी हो गए तो कहते हैं जब चुनिया दुनिया से चली गई तो इन्होंने नरहरिदास जी महाराज को काशी में आकर के गुरु बनाया और उनसे शिक्षा दीक्षा तुलसीदास जी महाराज की हुई। दिव्य संस्कार तुलसीदास जी महाराज को प्राप्त हुए। तुलसीदास जी महाराज का कुछ दिनों बाद विवाह हो गया। नाम था पत्नी का रत्नावली। क्या नाम था? रत्नावली। रत्नावली अद्भुत पत्नी साहब, क्या भारतीय संस्कार। सद्गुरु चक्रवर्ती श्री सुचिल संत श्री तुलसी गुण गायक सीताराम जी के, गुण गायक सीताराम जी के, गुण गायक सीताराम जी के, गुण गायक सीताराम जी के। सद्गुरु चक्रवर्ती श्री सुचिल संत श्री तुलसी गुण गायक सीताराम जी के, गुण गायक सीताराम जी के। अरे आप पधारे हुए श्री राम भक्ति के रंग में, आप पधारे हुए श्री राम भक्ति के रंग में। और पहली बार खुली आपकी वाणी बार बार के संग में, पहली बार खुली की वाणी बार जन्म के संग में। मुख से धुन भई श्री राम नाम हो सी, गुण गायक सीताराम जी के, गुण गायक सीताराम जी के, गुण गायक सीताराम जी के। तुलसीदास जी महाराज के जन्म के बारे में बड़ी अद्भुत घटना घटी। कहते हैं बालक जब जन्म लेता है ना तो रोता है, रोए नहीं। जब ये बोले पहली बार तो इनके मुख से राम शब्द निकला। पहली बार जब बोले जन्म लेते ही तो मुख से क्या निकला? राम। कि आप पधारे हुए श्री राम भक्ति के रंग में। और पहली बार खुली इनकी वाणी पहली बार जन्म के संग में। और जन्म लेते क्या हुआ? धुन भई राम नाम को किलसी, गुण गायक सीताराम जी के। और आश्चर्य की बात, जिस समय तुलसीदास जी का जन्म हुआ था कहते हैं उस समय पर बहुत अधर्म बढ़ गया था। संत और भगवंत का जन्म ही तभी होता है जब अधर्म बढ़ जाता है। जैसे यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, गीता में भगवान ने कहा जब अधर्म बढ़ता है तो कई बार भगवान जब नहीं आते तो किसी न किसी संत को भेज देते हैं। संत समाज में आकर लोगों को शिक्षा देता है, दीक्षा देता है, संस्कार देता है।
और जब तुलसीदास जी का जन्म हुआ तो कहते हैं दुष्ट विधर्मी संत जनों को, उस समय जो दुष्ट थे वो क्या करते थे कि दुष्ट विधर्मी संत जनों को आंख दिखा कर डांटे, और इतना ही नहीं, किसके मुख में दांत हैं जो बात हमारी काटे। दुष्ट इतने दुष्ट थे तो कहते थे मजाल है कोई हमारी बात काट जाए, लेकिन उसी समय प्रगटे दांत लिए मुख में 32 से गुण गायक सीताराम जी के, गुण गायक सीताराम जी के। सदगुरु चक्रवर्ती श्री सुचल संत श्री तुलसी, गुण गायक सीताराम जी के, गुण गायक सीताराम जी के, गुण गायक सीताराम जी के, गुण गायक सीताराम। ऐसे ही जरा दोनों हाथ उठाकर भाव के साथ ताली सेवा करते हुए गाइए हरि बोल। बोले हनुमान जी महाराज की, तुलसीदास जी महाराज की। तुलसीदास जी महाराज जब शिक्षा दीक्षा इनकी हो गई, थोड़े और बड़े हो गए, विवाह हो गया, नाम था पत्नी का रत्नावली। बहुत सुंदर थी माता रत्ना। कहते हैं विवाह के कुछ दिनों बाद रत्नावली मैया अपने पीहर गई। प्रसिद्ध कथा है, आप सब जानते हैं। कहते हैं तुलसीदास जी बड़ा प्रेम करते थे, बड़ी आसक्ति थी अपनी पत्नी रत्नावली में। और कहते हैं रत्नावली माता जब पीहर गई, तुलसीदास जी महाराज को कहा कि मैं 2 दिन बाद आ जाऊंगी। बरसात का समय था, नदी उफान पर थी, यमुना नदी। कहते हैं तुलसीदास जी महाराज 1 दिन नहीं रह पाए रत्नावली माता के बिना। इतना प्रेम करते थे पत्नी से, या फिर मान लो इतनी आसक्ति थी अपने पत्नी के प्रति। तो कहते हैं रत्नावली माता तो गई थी पीहर, अब मिलने का मन हुआ तुलसीदास जी का, तो कहते हैं तुलसीदास जी चले। और जब चले तो कहते हैं बरसात का समय था, नाव आदि कोई थी नहीं, नदी उफान पर थी, अब पार कैसे करें, नदी को उस पार जाना। तो कहते हैं कि मुर्दा बहकर जा रहा था, और मुर्दा बहकर जा रहा था। तुलसीदास जी को इतनी आसक्ति थी, मिलने की इतनी उत्कंठा थी, कहते हैं मुर्दे को नाव समझकर उस पर चढ़ गए और मुर्दे के साथ नाव पार कर पहुंचे। जाकर दरवाजा खटखटाया, द्वार खोलो मैं आया हूं। पत्नी ने मनी मन सोचा 1 दिन भी नहीं रहा गया, 1 दिन तो रह लेते। कहते द्वार नहीं खोला, प्रेम से बोलो जय सिया राम। द्वार नहीं खोला। कहते हैं तुलसीदास जी महाराज छत से एक सांप लटक रहा था, सांप कोई रस्सी समझकर चढ़ गए और पहुंचे। और जैसे ही पहुंचे पत्नी को देखकर बड़े प्रसन्न हो गए, ओ मेरी भाग्यवान मुझे मिल गई। कहते हैं पहुंच प्रिया के सन्मुख, पहुंच प्रिया के सन्मुख तुलसी खड़े थे खोए खोए। निहार रहे थे, और रत्नावली माता बड़ी नाराज हो रही थी, बड़ा क्रोध कर रही थी कि धिक्कार है ऐसी आसक्ति को, धिक्कार है ऐसे प्रेम को। 1 दिन भी नहीं रहा गया, अरे मैं कहकर तो गई थी 2 दिन बाद आ जाऊंगी। पहुंच प्रिया के सन्मुख तुलसी खड़े थे खोए खोए, और रत्ना बोली मैं तो जागी आप अभी तक सोए। रत्नावली माता ने एक बात कही, क्या? जितनी आसक्ति आपको इस हाड़ मास के शरीर से, जैसे आप मेरे बिना 1 दिन नहीं रह पाए, अरे ये तो नश्वर शरीर है, आज मैं सुंदर हूं, कुछ दिनों बाद नहीं रहूंगी, वृद्धावस्था मर जाऊंगी। जितनी आसक्ति आपको मेरे शरीर से है, साढ़ मास के शरीर से, अगर इतनी आसक्ति राघव से होती तो अभी तक तो राम जी मिल गए होते। पहुंच प्रिया के सन्मुख तुलसी खड़े थे खोए खोए, और पत्नी का नाम था ना रत्ना, तो रत्ना बोली मैं तो जागी आप अभी तक सोए। महाराज जागो, त्यागो काम, त्यागो काम राम की भक्ति करो निर्मल सी, गुण गायक सीताराम जी के, गुण गायक
गायक सीताराम जी के। सदगुरु चक्रवर्ती श्री सुचल संत श्री तुलसी गुण गायक सीताराम जी के। गुण गायक सीताराम जी के। गुण गायक सीताराम जी के। तुलसीदास जी महाराज को रत्नावली माता के कहे हुए शब्द चुभ गए, या मानो आप ऐसा समझ लो दीपक पहले से तैयार था संस्कारों का, उसमें बत्ती भी थी, घी भी था, बस एक चिंगारी की जरूरत थी कि दीपक जल जाए भक्ति का, और शब्दों की चिंगारी का काम कर दिया रत्नावली माता के शब्दों ने। लोग कहते तुलसीदास जी में था ही क्या था? पत्नी ने फटकार दिया इसलिए संत बन गए। पत्नी ने फटकार दिया। ईमानदारी से बताओ, इतने सारे लोग आप सब जो कथा सुन रहे, पत्नी के फटकारने से ही अगर तुलसीदास बनते तो घर घर तुलसीदास बैठे होते। रत्नावली मैया ने तो कम फटकारा होगा, आज की पत्नी ज्यादा फटकारती है तो भी नहीं बनते भाई। कहते ही है, कहते ही। तो कहने का अर्थ इतना है, किसी के कहने से कोई संत नहीं बनता। दीपक बत्ती घी तैयार था, शब्दों की चिंगारी का काम माता रत्ना के शब्दों ने कर। कहते हैं तुलसीदास जी महाराज का संस्कार जाग गया, प्रणाम किया को, गुरु के रूप में मानो, माता को प्रणाम कर लिया और चल दिए वहां से। प्यास थी क्या? मेरे प्रभु मिल जाए। जैसे कोई पानी का प्यासा होता है, कोई भोजन का भूखा होता है, ऐसे ही भक्त लोग भगवान के प्यासे होते हैं। बस हमें हमारे हरि मिल जाए, हरि की आशा उत्कट भटक रहे हैं। तुलसीदास जी महाराज ढूंढ रहे हैं, थके हारे बहुत दिनों तक चलते रहे तुलसीदास जी, यहाँ ढूंढे, कभी किसी से मिलते, सत्संग करते, जो जैसा कहता वह करते, बस मेरे रागम मिल जाए, मुझे मेरे राम जी मिल जाए, पर नहीं मिलते। पर ध्यान देना, तुलसीदास जी को पता है राम जी किसकी कृपा से मिले? हनुमान जी की कृपा से। और हनुमान जी कौन है? गुरु। और गुरु किसकी कृपा से मिले तुलसीदास जी को? एक प्रेत की कृपा से। तुलसीदास जी चले जा रहे थे, राम जी की खोज में बहुत ढूंढ रहे थे, मेरे राघव मिल जाए, मेरे प्रभु मिल जाए। तभी एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए, कमंडल में पानी लिए थे, जल था कमंडल, पीपल के पेड़ के नीचे बैठे थे, थके हारे। तभी पीपल के पेड़ से आवाज आई, हम प्यासे हैं। तुलसीदास जी घबराए, आवाज कहां से आ रही? दाएं देखा बाएं देखा, बोले भैया कहां से? बोले हम ऊपर से। बोले ऊपर से कहां से? बोले इस पीपल के पेड़ से। कौन हो? बोले महाराज प्रेत हूं, प्यासा हूं बहुत जोर से। मैंने एक दिन कथा में कहा था, कई बार मैंने भागवत की कथाओं में भी कहा, प्रेत योनि बड़ी खतरनाक है। प्रेत जो है ना, अपने हाथों से जल नहीं पी सकते, प्रेत प्यासे होते। प्रेत ने कहा कि महाराज बहुत प्यासा हूं, जल चाहिए। तुलसीदास जी महाराज ने कहा भैया प्यासे तो हम भी। किसके प्यासे? प्रेत ने कहा मैं तो जल का प्यासा हूं। तुलसीदास जी ने कहा मैं तो मेरे राम जी के दर्शनों का प्यासा हूं, अखियां हरि दर्शन की प्यासी, मुझे मेरे राघव मिल जाएं। प्रेत ने कहा महाराज तो ठीक है, शर्त सौदा तय हुआ, आप हमारी प्यास बुझा दीजिए, हम आपकी प्यास बुझा दें। कैसे? बोले आपके कमंडल में जो जल है, ये जल आप इस पीपल के वृक्ष में डाल दीजिए तो मेरी प्यास बुझ जाएगी। और कहा कि आपकी प्यास तो बुझ जाएगी, पर मेरी प्यास? तो कहा कि राम जी को अगर पाना है तो पहले हनुमान जी को ढूंढना होगा, बिना हनुमान जी की कृपा के राम जी मिलने वाले नहीं हैं। प्रेम से बोलो जय सिया राम। बिना हनुमान जी की कृपा के राम जी नहीं मिलते। प्रेत के लिए जल डाल दिया कमंडल में जो था, वो पीपल के वृक्ष में प्रेत की प्यास बुझ गई। तो कहा हनुमान जी कहां मिलेंगे? कहा कि जहां उनका पता एक ही है। क्या? बोले जहां कथा होगी वहां हनुमान जी जरूर मिले। यहां से कुछ ही दूरी पर एक स्थान पर कथा हो रही है, जाओ वहां हनुमान जी महाराज नित्य प्रति आते हो। तुलसीदास जी महाराज गए, अब वहां तो हजारों लोग आते थे, बहुत ढूंढा, हनुमान जी महाराज नहीं मिले। शाम को घूम फिर के फिर आ गए प्रेत के पास, कहा भैया कुछ पहचान तो बता दो। कहा एक ही पहचान है, सबसे पहले आते होंगे और सबसे बाद में जाते होंगे। ये हनुमान जी महाराज जब श्रोता बन के कथा में आते हैं तो ये उनकी विशेषता, सबसे पहले कथा में आते हैं और सबसे बाद में जाते हैं।
बस पहचान पता चल गई, पहुंच गए तुलसीदास जी महाराज। देखा सबसे पहले कथा में एक रोगी, शरीर में कोड़ है, कंबल ओढ़े, बूढ़ा आदमी खांसता हुआ कथा में सबसे पहले आता था। और सबसे बाद में जब सब चले जाते तो प्रणाम करके चला जाता। तुलसीदास जी महाराज बड़े ध्यान से देखते, समझ गए कोई और नहीं, ये ही है। जैसे ही कथा पूरी हुई, आकर के श्री हनुमान जी महाराज के चरण पकड़े। गुरुदेव कृपा करो, राम जी से मिला दो। हनुमान जी महाराज समझ गए तुलसीदास जी हैं, हृदय से लगाया, कहा बाबा एक ही पता है, प्रभु कहाँ मिलेंगे? कहा आप चित्रकूट चले जाइए, चित्रकूट में राघवेंद्र प्रभु आपको मिल जाएंगे। चित्रकूट में तुलसीदास जी महाराज बैठे हैं। अब भगवान रोज आते थे, तुलसीदास जी चंदन घिसते थे, भगवान को अपने हाथों से चंदन लगाते थे, पर फिर भी नहीं पहचान पाए। कहने का अर्थ ना, बिना गुरु की कृपा के भगवान में नहीं मिलते, गुरु की कृपा होनी चाहिए। और हनुमान जी महाराज से बड़ा गुरु कौन हो सकता? जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई। आप सबको निवेदन करो, ये जो कथा है राम कथा गाने की कथा, तो भागवत के श्लोक तो आप साथ में नहीं बोल सकते, इसलिए इस कथा जब चल रही हो तो आप मानस की चौपाइयां मेरे साथ गाइएगा। आपको लगेगा कि वास्तविकता में आप कथा पंडाल में बैठे, सामने बैठ के कथा सुन रहे हैं। आज हमारी माता विमला रत्नो परिवार का सुबह सुबह मैया का हमारे पास कॉल आया, बोले महाराज ऐसा कीजिएगा, 2 आसन हमारी सामने ही लगा दीजिएगा, ऐसा सोचिएगा हम कथा यही सामने बैठ के सुन रहे हैं। मैंने कहा आप सबके नाम संकल्प में भूले हैं जो यजमान बने हैं, और आप सब भले घर पर बैठे हैं, पर विश्वास मानिए आपका मन यहाँ है और आपकी हाजिरी यहाँ राम कथा में लग रही है। इसलिए सब अपने अपने घरों पर बैठे बैठे गाइए, जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई, जय जय हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई, जय जय हनुमान गोसाई। कृपा करो गुरुदेव की नाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। सबसे बड़े गुरु तो हनुमान जी महाराज, और जिसका कोई गुरु नहीं उसके गुरु हनुमान जी महाराज। तुलसीदास जी रोज चित्रकूट के घाट पर बैठे रहते, नदी के किनारे, मंदाकिनी नदी के किनारे, और कहते प्रभु आते, हाथों से चंदन घिसते लगाते, पर कभी पहचान नहीं पाई यही राम जी। फिर एक दिन स्वयं हनुमान जी महाराज सुख बनकर, तोता बनकर आए और एक दोहा कहा कि चित्रकूट के घाट पे भई संतन की भीड़, और तुलसीदास चंदन घिसे, तिलक देत रघुवीर, तिलक देत रघुवीर। समझ गए जो राम जी आज आए हैं यही राम जी हैं। तुलसीदास जी ने आज तो प्रभु के चरण पकड़ लिए, प्रभु बहुत दिनों का प्यासा था, और आज तुलसीदास जी को राम जी से मिला।